एक पुराना जमाना था जब इंसान अपनी दिल की सुनते थे और ईमानदारी को जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते थे। एक छोटी सी वादी थी जिसे लोग गुलशन वादी कहते थे। वादी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था गुलशनपुर। गांव इतना छोटा और सादा था कि वहां के लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करते और फिर अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते। गांव के घर छोटे थे, ज्यादातर कच्चे। कुछ के छत पर घास पड़ी होती जो बारिश में गीली हो जाती और गर्मी में ठंडक देती। गांव के बीच में एक छोटा सा तालाब था जहां औरतें पानी भरने आती थीं और बच्चे मछली पकड़ने की कोशिश करते। शाम को जब सूरज ढलता तो गलियों में मिट्टी की खुशबू और धुएं की महक मिल जाती, क्योंकि हर घर में चूल्हा जलाया जाता था। इसी गांव में जुबैर नाम का एक नौजवान रहता था। जुबैर की उम्र 25 के आसपास थी। उसका कद लंबा, रंग गंदुम सा, आंखें गहरी और चेहरा इतना साफ था कि लोग कहते थे कि इसके दिल में कोई मैल नहीं। जुबैर के बाप की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब वो अभी बच्चा था। तब से वो अपनी माँ फातिमा बेगम के साथ रहता था। फातिमा बेगम अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनकी पीठ झुक गई थी, हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो गई थीं, आंखों की रोशनी धीमी होती जा रही थी। लेकिन दिल में अब भी उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन उनकी आंखों के सामने खुश रहेगा। जुबैर का पेशा लकड़हारी था। वो सुबह बहुत जल्दी उठता, मस्जिद से आजान सुनकर पहले वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर माँ को दुआ देता और कुल्हाड़ी कंधे पर रखे घर से निकल पड़ता। उसके जूते पुराने थे, चमड़े उतर चुके थे, लेकिन वो उन्हें ठीक करके पहनता था। जंगल उसके घर से 2 कोस दूर था। रास्ता पत्थरों भरा होता, कभी कभी बारिश के बाद कीचड़ भर जाता, लेकिन जुबैर को इसकी आदत थी। वो चलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता, जंगल के दरख्तों से बात करता जैसे वो उसके दोस्त हों। जंगल में दाखिल होते ही वो इधर उधर देखता कि कोई जानवर तो नहीं। फिर एक अच्छा सा दरख्त चुनता जिसका लकड़ी मजबूत और देर तक जलती। कुल्हाड़ी उठाता, बिस्मिल्लाह कहता और काटना शुरू कर देता। दिन भर मेहनत करता, कभी बैठकर सांस लेता, पानी पीता और फिर काम शुरू करता। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल होता, जितनी ज्यादा लकड़ी काटेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और माँ को अच्छी रोटी खिला सकेगा, उनका इलाज करवा सकेगा। शाम को जब लकड़ियों का बोझ उसकी पीठ पर लगता, लाल निशान पड़ते, फिर भी वो मुस्कुराता रहता। शहर का बाजार जंगल से 3 कोस दूर था। वहां पहुंचकर वो लकड़ियां रख देता और कहता, लकड़ी ले लो, सस्ती और अच्छी लकड़ी। बाजार के लोग उसे जानते थे। कुछ दुकानदार कम पैसों में लेते, लेकिन ज्यादातर उसकी ईमानदारी देखकर थोड़ा ज्यादा देते। एक दुकानदार जो पुराना था अक्सर कहता, जुबैर बेटा, तू झूठ नहीं बोलता, तेरी लकड़ी कभी गीली नहीं होती, इसलिए तुझे ज्यादा देता हूं। जुबैर शुक्रिया अदा करता और घर की तरफ चल पड़ता। घर पहुंचकर पहले माँ के पांव छूता। फातिमा बेगम मुस्कुराती थीं और कहती थीं, बेटा आज कितना मिला? जुबैर थैला खोलता और कहता, अम्मी जितना अल्लाह ने दिया उसमें ही बरकत है। फिर दोनों मिलकर रोटी बनाते और खाना खाते। रात को जल्दी सो जाते क्योंकि सुबह फिर से काम होता। जुबैर का सपना सिर्फ इतना था कि माँ ठीक रहे, गांव खुश रहे और रिस्क हलाल हो। कपड़े पुराने थे लेकिन साफ। हर जुम्मा वो धोकर पहनता। गांव वालों का प्यार और इज्जत उसके लिए सब कुछ थी। एक रात गांव में एक बूढ़ी अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। रात के अंधेरे में उनकी सांस रुक रही थी। शहर का कोई भी दवाई लाने नहीं गया क्योंकि जंगल खतरनाक था। जुबैर ने माँ से कहा, अम्मी मैं जा रहा हूँ। माँ रो रो कर बोली, बेटा रात है, खतरा है। जुबैर ने कहा, अम्मी एक जान जा रही है, अगर मैं न गया तो कल पछताऊंगा। वो रात भर पैदल चला, जंगल से गुजरा, शहर पहुंचा, हाकिम के यहाँ से दवाई ली और वापस आ गया। सुबह घर पहुंचा, पाँव में छाले लेकिन चेहरे पर सुकून था। बूढ़ी अम्मी ठीक हो गई। दिन गुजरते गए। एक दिन गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन से आग उठ रही थी। हवा भी गर्म थी। जुबैर सुबह जंगल गया और नई जगह पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं आया था। वहां एक बहुत पुराना दरख्त था जिसकी छाया गहरी थी। जुबैर ने सोचा, यहां से अच्छी लकड़ी मिलेगी। कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कराह सुनाई दी। दिल धड़क उठा। आवाज फिर आई, बहुत कमजोर। जुबैर ध्यान से गया। वहां जमीन पर एक बुजुर्ग दरवेश पड़े थे।
उनकी दाढ़ी लंबी सफेद, कपड़े पुराने और फटे हुए, चेहरा बहुत कमजोर, होंठ सूख कर फट गए थे। उनकी आंखें बंद थीं और सांस बहुत धीमी थी। जुबैर के दिल में रहम आ गया। उसने अपना मशकिज़ा निकाला। मशकिज़े में थोड़ा सा पानी बचा था जो वो पूरा दिन पीने के लिए रखे हुए था। खुद बहुत प्यासा था, लेकिन एक पल भी न सोचा। मशकिज़ा खोला और बुजुर्ग के मुंह पर पानी डाला। बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नज़र जुबैर पर पड़ी। एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुझे जज़ा दे। जुबैर ने उनके सर के नीचे अपना दुपट्टा लपेटा और कहा, आप परेशान ना हो, अब आप ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और जुबैर के सर पर रखा। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी कुव्वत थी। उन्होंने कहा, तूने अपनी प्यास भूलकर एक मुसाफिर की मदद की। ये नेकी अल्लाह के यहाँ लिख दी गई। आज से तेरा हर काम आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी झोली से एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर अजीब नक्श थे। उन्होंने कहा, यह चाबी ईमानदारी की निशानी है। जंगल के उस पार एक पुरानी गार है। उस गार में खजाना रखा है जो सदियों से वहां पड़ा है। सोना, चांदी, मोती, हीरा, जवाहरात, सब कुछ। लेकिन याद रखना, वहां से सिर्फ उतना लेना जो तेरी हलाल जरूरत हो। लालच किया तो रास्ता भटक जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और तू वहां कैद हो जाएगा। दिल साफ रखना, बस यही काफी है। जुबैर ने चाबी ली, बुजुर्ग के हाथों को चूमा और कहा, आपकी दुआ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ अम्मी के लिए कुछ जरूरत का सामान लूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और आंखें बंद कर ली। जुबैर उठा और बताए गए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था। कभी पत्थर गिरते थे, कभी झाड़ियां काटती थीं, कभी अंधेरा इतना कि हाथ दिखाई न देता। लेकिन जुबैर के दिल में खौफ नहीं था, वो बस दुआ मांगता रहा। आखिरकार वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा। चट्टान के नीचे गार का मुंह था। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही रोशनी चमक उठी। दीवारों पर पत्थर लगे थे जो चमक रहे थे। उसके सामने खजाना था, सोने के टुकड़े, चांदी के ढेर, मोतियों की लड़ियां, हीरों की चमक। जुबैर की आंखें हैरत से भर आईं। एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर ये सब ले जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन फौरन मां की आवाज याद आई, बेटा, हराम की दौलत सुकून नहीं देती। उसने आंखें बंद की, दुआ मांगी और सिर्फ उतना सोना उठाया जितने से एक छोटा घर बन जाए और मां का इलाज हो सके। फिर उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब पर धूल थी, लेकिन उसके सफ़ा बहुत साफ थे। उसने सोचा, इल्म दौलत से बेहतर है। किताब उठा ली। जैसे ही बाहर निकलने लगा, दरवाज़ा धीरे से बंद होने लगा। वो बाहर आ गया। घर वापस आया तो रात हो चुकी थी। माँ को सब बताया। माँ रो पड़ी और दुआएं दी। दिन सोना बेचा, घर बनवाया, माँ का इलाज शुरू किया। माँ ठीक होने लगी। जुबैर गरीबों की मदद करने लगा। गांव खुशहाल होने लगा। जुबैर की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आ गई थी। माँ का इलाज शुरू हो गया था और वो हर रोज घर के काम के साथ जंगल जाकर लकड़ी काटता। लेकिन अब उसके दिल में एक नई सोच पैदा हुई थी। वो सोचता, सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, अगर मैं इल्म सीख लूं तो गांव वालों की जिंदगी में सच्चाई और सेहत ला सकता हूं। दिन गुजरते गए और जुबैर ने अपनी जिंदगी के हर पहलू में ईमानदारी और कनात को अपनाया। वो अब जंगल से लकड़ी लाने के साथ गांव के बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाता, जैसे शुक्र अदा करना, सफाई का ख्याल रखना और अपने दिन को साफ रखना। लोग उसे देखकर कहते, जुबैर बेटा, तू सिर्फ ईमानदार ही नहीं, बहुत अक्लमंद भी है। एक दिन जब वो जंगल गया, उसने सोचा कि आज थोड़ा वक्त सोचने और प्लान बनाने में भी बिताएगा। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे किताब पढ़कर तिब के राज और इलाज। अगर मैं सीख लूँ तो सिर्फ माँ नहीं, गांव के सब लोगों की मदद कर सकता हूँ। फातिमा बेगम ने अपनी आंखों में आंसू लिए और कहा, बेटा, अल्लाह तेरी मदद करे, तेरी नीयत साफ है, तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। जुबैर ने अपनी नई सीख शुरू की। हर शाम जंगल से वापस आते हुए वो पुरानी गार में रुककर किताब पढ़ना और तिब का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। पहले पहले मुश्किल होता, क्योंकि पुरानी किताब के लफ्ज़ समझना आसान नहीं था,
लेकिन जुबैर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले हर्ब और दवाइयों के नुस्खे सीखे, फिर छोटे मोटे इलाज लोगों पर ट्राई किए। गांव वालों को शुरू में शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब सबका इलाज हुआ तो लोग उसे हकीम और दवाइयों का उस्ताद कहते लगे। एक दिन गांव में एक बीमार लड़का था जिसका बुखार कब से बढ़ता जा रहा था। लोग परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था। जुबैर ने लड़के को देखा और अपनी नई सीखी हुई किताब का सहारा लिया। उसने अपने हाथ में दवाई और हर्ब लेकर लड़के का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों के बाद लड़का ठीक हो गया। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोग कहते, जुबैर बेटा ने सच में इल्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। उसने सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की जान बचाई है। लेकिन हर अच्छी कहानी के साथ एक इम्तिहान भी आता है। गांव में एक सेठ था, कासिम। सेठ कासिम हमेशा पैसा और दौलत के पीछे भागता रहता था। उसने सुना कि जुबैर ने एक पुरानी गार से खजाना हासिल किया और ईमानदारी से सिर्फ उतना ही लिया जो जरूरत के लिए काफी था। सेठ कासिम का लालच जल उठा। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाऊं और सब कुछ ले लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। जुबैर और उसके गांव वालों का फायदा मेरे हाथ में आ जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सेठ कासिम ने गार का रास्ता ढूंढ लिया। जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक थे। पत्थर गिरते, झाड़ियां काटती और अंधेरा गहरा था। लेकिन सेठ कासिम ने सिर्फ अपने लालच पर भरोसा किया। वो जंगल के बीच में फिर भी आगे बढ़ता रहा। वहीं जुबैर, जो रात के वक्त भी सोचता रहता था, जंगल में कुछ नए नुस्खे सीखने के लिए गया। उसने छाया में देखा कि किसी की परछाई अजीब तरह से हिल रही है। दिल धड़क उठा और जुबैर ने समझा कि कोई मुसीबत आ गई है। वो धीरे से वहां गया और देखा सेठ कासिम, जो गार में घुस गया था, अब वहां कैद हो गया था। दरवाजा बंद हो गया और सेठ कासिम ने अपनी गलती समझी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जुबैर ने अपनी ईमानदारी और सब्र का सबूत दिया। उसने सेठ कासिम को बचाने के लिए भी दुआ की। लेकिन लालच और फर्ज के बीच की चतरा ने सेठ कासिम के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सेठ कासिम कैद हुआ और उसका अंजाम वो था जो उसके लालच के बराबर था। इस वाकया के बाद जुबैर ने और भी नई चीजें सीखी। उसने तिब और इल्म को गांव के सब लोगों तक पहुंचाया, बच्चों को सीखने का मौका दिया और गरीब और बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया। लोग उसके लिए सिर्फ हाकिम नहीं, बल्कि गांव का फरिश्ते कहने लगे। जुबैर ने अपनी जिंदगी में कभी पैसा और दौलत को अहमियत नहीं दी। वो हर वक्त अपनी माँ की खुशी, गांव वालों की सेहत और अपनी ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता। गांव की गलियां अब खुशी से गूंज रही थीं। लोग मुस्कुराते, बच्चे खेलते और औरतें अपनी रोटियां बनाते हुए खुश रहतीं। जुबैर के इल्म का असर ऐसा था कि गांव के लोगों की सोच भी बदली। पहले जो लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में बिजी रहते, अब वो अपनी सेहत और तालीम पर भी ध्यान देने लगे। और जुबैर का दिल भी खुशी से भर गया। वो समझता था, अल्लाह ने मुझे जो दिया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। बुजुर्ग दरवेश, जो पहले जुबैर की मदद कर चुके थे, एक दिन फिर से गार के पास आए। उन्होंने जुबैर को देखा और कहा, बेटा, तूने इल्म और नेक अमल दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, इसलिए आज तू सिर्फ अपने गांव का नहीं, दिलों पर हुकूमत कर रहा है। जुबैर ने सिर्फ मुस्कुराया और दुआ की। अब जुबैर की जिंदगी एक मिसाल बन गई थी। गांव के लोग उसे अपना हाकिम, उस्ताद और दोस्त कहते। लोग समझने लगे कि ईमानदारी और क़नात से जिंदगी गुजारना ही असल खुशी है और लालच सिर्फ तबाही लाता है। जुबैर के गांव में अब हर सुबह एक नई रोशनी के साथ शुरू होती। लोग उठकर पहले अपने रब का शुक्र अदा करते, फिर अपने काम में लग जाते। लेकिन अब गांव का माहौल पुराना जैसा नहीं रहा था। बच्चे स्कूल जाते और जुबैर खुद उन्हें पढ़ाई और सेहत दोनों का इल्म सिखाता। औरतें अब सिर्फ रोटियां बनाने तक ही सीमित नहीं थीं, वो भी नए नुस्खे सीखकर बच्चों की सेहत और सफाई का ख्याल रखने लगी थीं। जुबैर के घर से लेकर गांव के कोने तक सब जगह उसकी मेहनत और ईमानदारी का असर दिखाई देता। लकड़ी का काम अब भी जारी था, लेकिन जुबैर के पास अब एक नया मिशन था। उसने अपनी माँ फातिमा बेगम से कहा, अम्मी, सिर्फ रोटी और घर का काम नहीं, अगर मैं इल्म और तिब सीखकर लोगों की मदद करूं तो गांव वालों का भला होगा।
फातिमा बेगम ने आंखों में आंसू लिए और कहा, बेटा, तेरी नीयत साफ है, अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब करे। जुबैर ने अपनी पुरानी किताब और बुजुर्ग दरवेश की चाबी का सहारा लेकर गांव में छुपी हुई नॉलेज और इलाज के नुस्खे ढूंढे। जंगल के रास्ते अब भी खतरनाक थे, लेकिन जुबैर की हिम्मत और ईमानदारी ने उसका हौसला बरकरार रखा। कभी कभी रात को वो जंगल में अकेला होता और हवा का शोर सुनकर, दरख्तों की खिसक सुनकर भी अपनी दुआ और हिम्मत को याद करता। एक दिन जुबैर ने डिसाइड किया कि वो गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज खुद करेगा। उसने सोचा, सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, अगर मैं लोगों की जान और सेहत का ख्याल रखूं तो मेरी असली कामयाबी यही होगी। पहले पहले कुछ लोग शक करते, लेकिन धीरे धीरे जब सबका इलाज हुआ और लोग सेहतमंद हुए तो जुबैर गांव का हकीम और उस्ताद बन गया। इसी बीच सेठ कासिम की कहानी भी याद आई। सेठ कासिम, जो अब जंगल में कैद था, उसने सोचा कि अगर वो वहां सब कुछ ले लेता तो जिंदगी बदल जाती, लेकिन लालच और खुदगर्जी ने उसके लिए सिर्फ बर्बादी का रास्ता खोला। कैद होने के बाद सेठ कासिम ने जुबैर और गांव वालों से दूर रहना सीखा। वो समझ गया कि ईमानदारी और कनात ही असली दौलत है और लालच सिर्फ तबाही लाता है। जुबैर ने अब अपनी इल्म और तिब को गांव वालों तक पहुंचाया। बच्चों को सिखाया कि कैसे हर दिन सफाई और सेहत का ख्याल रखा जाए और कैसे छोटी छोटी दवाइयों और नुस्खों से बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। औरतें अब सिर्फ घर का काम नहीं करती थीं, बल्कि बच्चों और गरीबों की सेहत और तालीम का ख्याल रखती थीं। एक दिन गांव में एक बीमार लड़की आई। उसका बुखार बहुत तेज था और लोग परेशान थे। जुबैर ने पुरानी किताब से इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोग कहते, जुबैर बेटा ने सच में इल्म और नेक अमल दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। जुबैर के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी माँ फातिमा बेगम अब पहले से बहुत बेहतर थी। उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई, पीठ का दर्द कम हुआ और वो घर के काम और बच्चों की मदद करने लगी थी। जुबैर हर दिन दुआ करता कि माँ की सेहत और गांव वालों की खुशी हमेशा बरकरार रहे। अब जुबैर के पास और भी नई सीख थी। उसने पुरानी गार के मजीद नुस्खे और रहस्यमय राज ढूंढे। जंगल के रास्ते अब भी खतरनाक थे। पत्थर गिरते, झाड़ियां काटती और अंधेरा गहरा होता, लेकिन जुबैर के दिल में खौफ नहीं था। उसका सिर्फ एक मकसद था, माल और पैसा नहीं, सिर्फ लोगों की मदद और हकीकी खुशी। एक दिन जुबैर ने गार के अंदर एक और पुरानी किताब देखी। किताब में सिर्फ तिब के नुस्खे नहीं, बल्कि पुरानी अक्लमंदी और इंसानियत के राज भी लिखे थे। जुबैर ने सोचा, ये इल्म ही असली दौलत है। पैसा तो सिर्फ ज़रूरत के लिए चाहिए, असली क़ुव्वत तो इल्म और नेक अमल में है। जुबैर ने जंगल के रास्ते और पुरानी गार के मजीद खजाना और सीक्रेट नुस्खे सीखकर गांव वालों की सेहत और तालीम पर अप्लाई किया। गांव के लोग उसे देखकर कहते, जुबैर बेटा सच में हमारा फरिश्ते है। उसने सिर्फ पैसा नहीं, हमारी जिंदगी बदल दी है। जुबैर ने गांव में एक छोटा स्कूल और इलाज का मरकज बनवाया। बच्चों को पढ़ाई और सेहत दोनों सिखाई गईं। गरीब और बीमार लोगों का इलाज किया गया। औरतें अब अपनी छोटी छोटी मदद से गांव की खुशी का हिस्सा बन गईं। एक दिन जुबैर जंगल के रास्ते वापस आया और सोचा, हर इंसान के दिल में नेक नीयत होनी चाहिए। अगर नेक नीयत हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। उसने पुरानी घर के मजीद राज और इल्म को अपनी जिंदगी में अमल में लाना जारी रखा। जुबैर के गांव में अब सब कुछ पुराने जैसा नहीं रहा था। गांव के लोग उठकर पहले अपने रब का शुक्र अदा करते, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते। लेकिन अब गांव के हर कोने में खुशी, सेहत और इल्म का असर दिखाई देता था। बच्चे स्कूल जाते और जुबैर खुद उन्हें पढ़ाई और सेहत दोनों का इल्म सिखाता। एक दिन जुबैर ने जंगल में देखा कि एक नया रास्ता उसके सामने खुला हुआ है। वो रास्ता पहले कभी नहीं देखा गया था। दिल में क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी देर से वो आगे बढ़ा। रास्ते के बीच में उसने देखा कि कुछ अजीब चीजें हैं। पुरानी लकड़ियां, पत्थर और एक छोटी सी डोली जिसमें पुरानी दवाइयां रखी थीं। जुबैर ने सोचा, ये सब पुरानी दवाइयां और नुस्खे हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा।
उसने डोली उठाई और मजीद तिब के नुस्खे सीखने का फैसला किया। गांव के लोग अब जुबैर के पास छोटी छोटी सेहत और तालीम की प्रॉब्लम्स लेकर आते। जुबैर उनका इलाज करता और उन्हें सेहत और इल्म दोनों देता। बच्चों को स्कूल में सिखाता और औरतों को घर और गांव के काम के साथ तिब और सेहत के नुस्खे सिखाता। लोग उसे देखकर कहते, जुबैर बेटा सिर्फ हमारा हकीम नहीं, हमारा फरिश्ता है। एक रात जुबैर जंगल के रास्ते वापस जा रहा था और सोचा कि एक दिन पुराने बुजुर्ग दरवेश वापस आएंगे और देखेंगे कि उसने क्या कुछ सीखा और गांव कैसे बदल गया। जुबैर ने दुआ की, अल्लाह मुझे हमेशा नेक अमल और ईमानदारी के रास्ते पर रखो। जुबैर के इल्म और ईमानदारी का असर ऐसा था कि गांव में हर तरफ खुशी और सेहत का माहौल बन गया। लोग उठकर शुक्र अदा करते, बच्चे स्कूल जाते और औरतें अपनी छोटी छोटी मदद से गांव के हर कोने में खुशी फैलाती। जुबैर ने जंगल और पुरानी गार के मज़ीद सीक्रेट्स और नुस्खे सीखकर अपनी ज़िंदगी और गांव के लिए एक मिसाल कायम की।